नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। आज मैं अभी प्रेजेंट टाइम में ग्राउंडनट के फील्ड में हूँ। ग्राउंडनट बोल दो, मंकी नट बोल दो, पीनट बोल दो, है ना। मूंगफली का जो प्लांट होता है, पौधा होता है, वो कैसा होता है, फ्लावरिंग के बाद क्या होता है, कैसे स्टेजेस रहती है, वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूँ तो जो ग्राउंडनट है वो आपको पता होगा कि इम्पॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप है, और वो भी खरीफ सीजन की। इसकी जो सोइंग की जाती है नॉर्मली जून के एंड में की जाती है। और इस क्रॉप में अगर हम बात करें तो नॉर्मली दो प्रकार की वेराइटीज़ होती है। एक स्प्रेडिंग टाइप वेराइटी होती है और एक आपकी जो है इरेक्ट टाइप होती है। स्प्रेडिंग में जो कि फैलती ज़्यादा है, और इरेक्ट में आपका एक जगह पे ही बंच टाइप जिसको हम लोग बोल देते हैं ना, वो आपकी रहती है। अब इसमें जो स्प्रेडिंग टाइप होती है उसमें सीड रेट कम रिक्वायरमेंट होता है, अप्रोक्सीमेटली 90 किलोग्राम से लेकर 100 किलोग्राम के आसपास। लेकिन वहीं अगर हम बात करें यानी कि 80 to 100 आप बोल सकते हैं। लेकिन जो आपकी बंच टाइप वेराइटीज़ होती है उनमें सीड रेट ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, मोर देन 100 यानी कि 100 से 120 के आसपास। अब अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आप पूरा प्लांट यहाँ पर देख सकते हैं। ये इस प्लांट की बात करें तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 1 महीने के बाद, अभी 1 मंथ हुआ नहीं है इसको, लेकिन 1 मंथ के बाद अप्रोक्सीमेटली इसमें फ्लावर आपका इनिशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्लावर इसमें नॉर्मली सेसाइल होता है और येलो कलर का फ्लावर आपका ओरिजिन होगा। और इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में आपका फ्लावरिंग नहीं आया है, वेजिटेटिव ग्रोथ में है। जैसे ही इसका वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट होगा, इसमें फ्लावर आपका इनिशिएट होगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये फ्लावर यहाँ पर एक जो है उसमें प्रेजेंट टाइम आप देख पा रहे होंगे, ये फ्लावर आपका है। और ये फ्लावर अभी इस प्रकार से येलो होता है और सेसाइल कलर का फ्लावर होता है, बिल्कुल यहाँ से ऑक्सिल से इमर्ज आउट होगा। और ये फ्लावर जब इनर्ज आउट होगा तो फ्लावर के कंप्लीट पोलिनेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद, इसमें से गाइनोफोर जो कि आपका पैग के नाम से जाना जाता है, एक थॉर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसमें से निकलता है। और जैसे ही वो निकलेगा तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये है, तो ये थॉर लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा, वो हमारा पैग क्या करेगा, इस सॉइल में पेनिट्रेट करेगा। अब इस सॉइल में जब पेनिट्रेट करेगा उस टाइम पर, क्योंकि सॉइल जो है वो आपकी सॉफ्ट होनी बहुत जरूरी है, तभी पैग पेनिट्रेट कर पाएगा। इसीलिए ज्यादातर ग्राउंडनट के अंदर हम लोग जब क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज बोलते हैं तो पैगिंग स्टेज होती है। क्योंकि पैगिंग स्टेज के टाइम क्या होगा, एक तो वहां पर आपका जो पैग है वो इजीली पेनिट्रेट कर पाएगा सॉइल में। दूसरा, आपकी सॉइल जो है वो नॉर्मली सैंडी या सैंडी लोमी सॉइल होनी चाहिए, बहुत हार्ड या कॉम्पैक्ट सॉइल रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्योंकि इसमें जो पैग होगा वो इनिशिएट सॉइल में नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसका फ्लावर तो ऊपर लगता है सरफेस के, लेकिन जो हमारा पोड बनता है वो पैग जब सॉइल में पेनिट्रेट करेगा तो उसी पैग के ऊपर आपके पोड जनरेट होंगे। तो वो पोड बनने के लिए सॉइल का सॉफ्ट होना जरूरी होता है, और इसीलिए सॉइल को कल्टीवेट भी आपका अच्छे से करके फिर इसकी सोइंग की जाती है। अगर इसकी प्रॉपर सॉइल जो है वो लूज नहीं होगी तो उस केस में इसकी जो है प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, पैग प्रॉपर नहीं पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, और उसके बाद पोड भी आपके डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो फ्लावर के बाद पैग, और पैग के बाद आपका पोड। और अगर मैं शुरुआत से बात करूं तो यूं बोल सकते हो कि सीड की जर्मिनेशन होना, सॉइल से सीड जब जर्मिनेट कर जाएगा तो वेजिटेटिव ग्रोथ जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं, फिर हमारा फ्लावरिंग स्टेज, और फ्लावरिंग से आपका पैग जो आपका गाइनोफोर के नाम से जाना जाता है वो पेनिट्रेट करेगा सॉइल में। और उसके बाद में क्या होता है कि जो आपका पोड होता है जिसको आप लोग खाते हो एक प्रकार से, वो एक प्रकार से मैच्योर पोड ही होता है। और उसको जब आप तोड़ते हो तो उसकी ब्रेकडाउन करने के बाद अंदर से नट निकलता है, कर्नल निकलता है एक्चुअल में। तो वो हमारा जो इसके अंदर होता है, एक्चुअल में हम ये कह सकते हैं कि जो आपका आप पार्ट जिसको आप कंज्यूम करते हो उसको पहले से ब्रेकडाउन जब करते हो तो वो शेल होता है ऊपर से, कवरिंग को ब्रेकडाउन करने के बाद। और कवरिंग को ब्रेकडाउन जब करते हो, शेल को जब ओपन करते हो, तो कई बार क्या होता है कि जो शेल है उसमें खाली निकल जाता है, मतलब कई बार उसमें प्रेजेंट नहीं होता। तो वो कंडीशन जो होती है वो किसकी वजह से होती है, वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। जब कैल्शियम प्रॉपर नहीं मिल पाता है तो उस केस में आपके ग्राउंडनट के अंदर पॉपिंग देखने को मिलती है। उसके बाद हमारा जब कर्नल निकल जाता है तो उसके ऊपर से आप लोग जब रेड पार्ट को रिमूव करते हो तो अंदर से हमारा व्हाइट एक नट निकलता है, और उसी को आप लोग कंज्यूम भी करते हो। और नॉर्मली एज ए आप ड्राई फ्रूट भी बोल सकते हो, या फिर अगर हम बात करें तो उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो ऑयल अप्रोक्सीमेटली 45% के आसपास इसमें ऑयल कंटेंट होता है, 20% के आसपास इसमें प्रोटीन कंटेंट भी होता है। वहीं अगर हम बात करें तो जब आप ग्राउंडनट को अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैंने जैसे बताया कि पॉपिंग होता है। पॉपिंग के साथ आप ये भी देख सकते हो कई बार ग्राउंडनट जब खाते हो तो अंदर से बहुत ज्यादा कड़वा होता है, तो वो एक फंगस होती है एस्परजिलस फ्लेवस, और उसी फंगस की वजह से इसके अंदर आपको वो डिजीज जो है, और सॉरी आपका वो एक टेस्ट जो होता है वो खराब देखने को मिलता है। और ये हमारा एक प्रॉपरली ये कह सकते हो कि प्लांट का ओवरऑल
ओवरऑल इंट्रोडक्शन था। और इस क्रॉप की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप है और आज प्रेजेंट टाइम में मेजरली इसको खरीफ सीजन की फॉर्म में ग्रो करवाया जाता है। गुजरात और मेनली जो है आप लोग समझते होंगे कि एमपी वगैरह के अंदर इसकी ज़्यादातर कल्टीवेशन होती है और उसी के साथ राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में इसको ग्रो करवाया जाता है। और नॉर्मली मैंने क्या बताया, इसके लिए आपकी सैंडी लोमी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये सब बातें याद रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको कल्टीवेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी एग्जाम परस्पेक्टिव भी इसमें से काफी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो ये सब चीजें थी जो आपको बताने लायक थी, बाकी और भी आने वाले टाइम में बताते रहेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज और आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऑयलसीड क्रॉप में ज्यादातर हम लोग सल्फर फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, क्योंकि सल्फर जो है इसकी एक क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है और एज वेल एज आपका जो ऑयल कंटेंट होता है उसकी भी क्वालिटी को इंप्रूव करने का काम करता है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद, जय भारत।